गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने दी है। थोड़ा सा नीचे आवाज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, मेन वॉल्यूम से। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल देते हैं। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 33। ऐ सादको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस वक्त के लिए। और जब हम दिल में दुआ करते हैं तो हम खुदा से दुआ करें कि वो अपने पाक रूह से हमें छुए। लेट्स प्रे टुगेदर। नायत बुजुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद। खुदावंद तू कादर मुतलक बाप है, तू सलामती का शहज़ादा है। खुदावंद तेरे कलाम में भी हमने पढ़ा खुदा कि हम दस्तार की और बरबत के साथ खुदावंद तेरी सताइश करें। खुदा बुलंद आवाज़ के साथ खुदा हम तेरी सताइश करें, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा कि जब हम तेरी प्रस्तिश करें, तेरी सताइश करें खुदावंद, तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद हमारे साथ आएँ। खुदा तेरी सताइश के लिए खुदावंद तेरा तख्त यहाँ पर लगाया जाए। खुदावंद हम अपने सरों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने झुका लेते हैं। खुदा हम कुछ नहीं हैं खुदा, लेकिन खुदावंद तूने हमें बनाया। खुदा तूने हमें अपने खून से ख़रीद कर खुदा हमें एक खूबसूरत टोली बनाया कि हम तुझे खुदावंद फ़ख्र के साथ ऐ अब्बा कह सकते हैं। हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस बात के लिए कि इस दुनिया में वो सिर्फ़ हमारे लिए आया ताकि हमारे लिए खुदावंद उस निजात के बड़े काम को करे। खुदावंद जब हम इन रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए खुदावंद, कि हम अपने वक्त को खुदावंद तुझे दें। खुदावंद हम दुआ में बैठें खुदावंद, हम रोज़े में बैठें खुदावंद, हम अपने आंसुओं को तेरे सामने बहाएं। खुदा अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की मुआफ़ी मांगें खुदा, क्योंकि खुदावंद तू हमेशा मुआफ़ करने वाला खुदा है। खुदा हम इस वक्त में एक बार फिर तुझसे मुआफ़ी मांगते अपनी सारी गलतियों और कोताहियों की खुदा, और अपने आप को तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं खुदावंद, सताइश के लिए, वर्शिप के लिए तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू सिस्टर तायरा। गुड इवनिंग एवरीवन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने एक बार फिर हमें दिया कि हम उसकी पाक-ए-ज़ोरी में इकट्ठे हो सकें। तो हम जब अपनी प्रस्तिश का आगाज़ करते हैं और इबादत का आगाज़ करते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम जब खुदावंद के हुज़ूर में आते हैं तो हम ना सिर्फ़ अपने हम जब चर्च आने की कोशिश जब आ रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं तो हम नहाते धोते, साफ़ कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम अपने खुदावंद के हुज़ूर जब आते हैं तो हमें पाक साफ़ होकर आना जायज़ है, ताकि हम उसके लायक तौर पर उसके पाक हुज़ूरी में आएँ, क्योंकि वो पाक खुदावंद है, वो अजीम खुदा है और वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा मालिक है, और वो ऐसा बाप है जो हमसे प्यार करता है, और उसने ऐसा बाप है जिसने अपने बेटे की कुर्बानी हमसे गुरेज ना की अपने प्यार की खातिर। तो जब हम उसके पाक हुज़ूरी में आते हैं तो ना सिर्फ हम अपनी जिस्मानी तैयारी करें, बल्कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर भी तैयार करें खुदावंद की हुज़ूरी में इकट्ठा होने के लिए। वो कनेक्शन जो हमें चाहिए खुदावंद के साथ,
रखने की, वो सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है जब हम उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं उसकी हुक्मों के मुताबिक और उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, ताकि हम जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, हम ना सिर्फ बल्कि दुनियावी अपनी सेहत का ख्याल रखें, बल्कि हम अपने रूहानी तौर पर और ज़्यादा मजबूत हों दिन ब दिन, लम्हा मल लम्हा, ताकि हम उसकी आमद की तैयारी में उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें। तो आइए हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं, उसकी महफिल को सजाते हैं जो कि आज उसने हमारे लिए तैयार की है, ताकि हम उसके पाक हुज़ूर में आएँ और उसके कलाम से, उसकी शिफा से, उसकी सारी जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो हमें वो प्रोवाइड करने वाला है, उससे वो हमें फैज़याब कर सकें। आइए अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद की प्रस्तुति में सब शामिल हों। हमें आरज़ू सरवानी के से जवानी की शिफा की अफ़ज़ानी की हमें आरज़ू मज़ा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, आए हैं हम। हालेलुया। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताज़गी, नए गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते इस महफिल के लिए, खुदावंद तेरे लोगों के लिए, खुदावंद जो तेरे घर में जमा हुए हैं, खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरी वर्शिप करने के लिए, खुदावंद ब्लेस कर, खुदावंद अनॉइंट कर और अपने पाक रूह से भर, खुदावंद आज के खास करके कलाम के लिए। नजर है मसीहा पर,
फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ, नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ, दुल्हन मुंतज़र नजर अफलाक पर, नगारे को सुनने आए हैं हम, महफिल मसीहा की, शामी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम, महफिल मसीहा की। नज़र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, हालेलुया। फ़ख्र है मसीहा पर। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इसी तरह से हम खुदावंद के कदमों में झुके हुए हम उस पर नज़र रखें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के सारे नेगेटिविटी को दूर कर सकें। हम सारे वो उन सारी बुराइयों को जो हमारे अंदर हैं, वो जो हमें खुदावंद के पास आने से रोकती हैं, उनको दूर कर सकें। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हम अपनी नज़रें खुदावंद के ऊपर रखते हैं और उसके कलाम पर रखते हैं। आइए हम अपनी प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हैं। अबव ऑल पावर्स, अबव ऑल किंग्स, अबव ऑल नेचर्स एंड ऑल क्रिएटेड थिंग्स। Live
तू जिंदा खुदावंद है खुदा, तू निजात दहिंदा खुदावंद है, तू पाक खुदावंद है खुदावंद। ऐ खुदावंद तूने हमारी गंदगी की परवाह ना की खुदावंद, और जब हमारे खुदावंद नापाक ही थे प्यारे खुदावंद तूने हमसे प्यार किया प्यारे खुदावंद। तूने हमारे पाक होने का इंतज़ार ना किया प्यारे खुदावंद, तूने हमारे इंतज़ार ना किया कि हम कब तेरी तरफ देखें कब आए हैं खुदावंद खुदा। तूने खुदावंद यू टुक द फॉल फॉर मी, थॉट ऑफ मी लॉर्ड। तूने आसमान से नीचे आकर है खुदावंद, तूने निजात का वो है खुदावंद खुदा हमारे लिए तैयार किया प्यारे खुदावंद प्रोग्राम, जो हमारी सोचों ख्यालों से बहुत अभाव है प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा उस अजीम कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे लिए अता की प्यारे खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद खुदा। हम अपने आप को तैयार करें प्यारे खुदावंद, तेरा नाम है खुदावंद ऊँचा, और ऐ खुदावंद इसी तरह अब्दुल्लाबाद ऐ खुदावंद कायम दायम रहे प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद शैतान के हर तरह के हीले हमले हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद नाकाम हो। ऐ खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो हमारी ज़िंदगियों में ना किया। ऐ खुदावंद हम उस अपनी गंदगी को फॉलो करते जाएं प्यारे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद हमारे बच्चों के लिए, ऐ खुदावंद खुदा हमारे बुज़ुर्गों के लिए, ऐ खुदावंद मैं जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद हम सब के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद कि ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचा हो प्यारे खुदावंद हमेशा, और शैतान शर्मिंदा हो प्यारे खुदावंद हमेशा। ऐ खुदावंद उसकी हर एक चाल प्यारे खुदावंद, हर एक सूरज जिसमें वो आता है खुदावंद वो नाकामी देखे हमारी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तो हमारा ज़िंदा खुदावंद है और तेरा नाम ऊंचा हो हमारी ज़िंदगियों में। आइए हम अपनी प्रस्तिश को आगे बढ़ाएं, अपने हाथ उठाकर इसी तरह ताली बजा के, और अपनी ज़ुबानों को, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने आप को खाली करें, ताकि खुदावंद आज हमें अपने पाक रूह से भरे और हमें तैयार करे उस वक्त के लिए जब वो आए तो हम शर्मिंदगी ना उठाएं पहले, बल्कि खुदावंद हम हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। जोर से ताली बजा के लिए अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे बस यही मुनासिब है। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे बस यही मुनासिब है। हम आवाज होकर, हम आवाज होकर सारे गीत उसे गाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। सारे माबूदों में तन्हा यीशु कुदरत वाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंचे अज़मत वाला है। सारे कामों में तन्हा यीशु कुदरत वाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंचे अज़मत वाला है। अपने दिल के आंगन में, अपने दिल के आंगन में
सारे यीशु को बसाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहरा और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहरा और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। ताक बना कर प्रस्तिश का, ताक बना कर प्रस्तिश का सारे यीशु को बनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, गीतों की यीशु को पहनाए। Praise the Lord. Thank you. तशरीफ रखिए। Over to you. प्लीज़ तशरीफ रखें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद ने हम सबको दिया कि हम ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर जमा हों, अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, अपनी मनाजात को, अपनी दुआओं को उसके हजूर लेकर आएं और उसके साथ ही बड़ा खूबसूरत वर्शिप खुदा की करें। और अभी मौका आएगा कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, लेकिन उससे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ किसी को। आज हमारा एक जो भाई है वो अकेला नहीं बैठा हुआ, वो एक लेडी के साथ बैठा है और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लेडी कौन है। रियाज साहब ज़रा आ जाएं, आप आपकी ना क्लास होने वाली है। ज़ोरदार तालियां जी, ज़रा रियाज साहब को वेलकम करते हैं आज एक बार फिर। सिस्टर जी आप भी आ जाएं। इन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें बुलाना है सारा कुछ। आ जाए जी, आ जाए, इधर आए। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रानी रियाज। रानी रियाज, रानी रियाज। रानी रियाज, रानी रियाज, जोरदार वेलकम करते हैं जी। रियाज भाई की वाइफ हैं और ट्यूसडे को आई हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। अमाया कम हियर बेटा। Give it to her, give it to her. Come here. Come here now. Let's take a photo here. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई रियाज के लिए और सिस्टर रानी के लिए। लेट्स प्रे फॉर देम। नायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद भाई रियाज के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए। खुदावंद तू अपने बंदा को जानता है खुदावंद किस तरीके से वो यहाँ पर रहता है। खुदावंद हम इनके तमाम इस वक्त को तेरे हाथों में देते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तमाम मुश्किलात के बावजूद खुदावंद तूने मुमकिन किया कि उनकी वाइफ खुदावंद यहाँ पर आए, उनके साथ रहे। खुदावंद हम तेरी बंदी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इनका आना खुदावंद ना सिर्फ तेरे बंदा के लिए खुदावंद, हम सब फैमिली के लिए खुदावंद बायसे बरकत हो। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए, इस खूबसूरत कपल के लिए और पाकिस्तान में खुदावंद इनके सारे ख़ानदान को, बच्चों को और खुदावंद ग्रैंड चिल्ड्रन को खुदावंद हम तेरे हजूर याद करते हैं और तेरे हजूर दुआ करते हैं कि खुदावंद तू इन दोनों को बरकत देना इस मुल्क में खुदावंद, और जो भी खुदावंद इनकी ज़रूरियात हैं तू अपने पाक ख़जाना से पूरा करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेलकम टू यू जी, गॉड ब्लेस यू। बैठे। अभी बच्चे जो हैं वो जाएंगे अपनी क्लासेस के लिए। मीरब के साथ, अंजोल के साथ जो है यंग बच्चे जाएंगे और सॉरी समीना नहीं है, सबरीना विल टेक द लिटिल चिल्ड्रन चैपल रूम के अंदर। थैंक यू। लिटिल चिल्ड्रन प्लीज यू गो विद आंटी सबरीना एंड आई वुड रिक्वेस्ट, ओके आप भी चले जाएं साथ।
नाउ वी हैव अ रीडिंग। हमारी आज की जो रीडिंग है वो है फिलिपियों उसका 2 बाब 12 से 18 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 2 12 to 18। एंड आई रिक्वेस्ट जेसिका रीड अस इन इंग्लिश, और उसके बाद इरम जो हैं वो हमारे लिए उर्दू में रीडिंग करेंगे। Good evening. Today's Bible reading will be taken from Philippians chapter 2, verses 12 to 18. Shining as stars. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe as you hold out the word of life. In order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with you all. So you too should be glad and rejoice with me. This is the word of the Lord. Thanks be to God. हम खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 बाब 12 से 18 आयत। बस अजीज़ो, जिस तरह तुम हमेशा फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाज़री में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा गैर हाज़री में डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम किए जाओ। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को एक अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कुजरू लोगों में खुदा के बेनक़्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ो धूप बेफ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत उकारत गई। और अगर तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और ख़िदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हों, और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। तुम भी इसी तरह खुश होकर मेरे साथ खुशी करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम अपने आप को तैयार करें, और ख़ास करके आज के स्पीकर के लिए, एल्डर स्टीव के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, और हम उसको खुदावंद के हजूर उठाएं कि वो नहीं बल्कि खुदा का रूह जो है वो हमसे हम कलाम हो। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्रिया इस वक्त के लिए। खुदा नहायत ही कीमती है ये वक्त खुदावंद, जब हम तेरी आवाज़ को खुदावंद तेरे खादम से, तेरे बंदा से सुने। खुदा हम एल्डर स्टीव को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावंद जो कलाम तूने आज उसको दिया है खुदा, मैं दुआ करता हूँ वो हमारे गूदे में खुदा हमारी ज़िंदगियों में खुदा भरपूर खुदा जाए खुदा, और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये कलाम सोग ना फल लाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ कि तू आज हमारे कानों को खोल खुदा, हमारी रूह खुदा आज इस कलाम को सुने खुदा। हमारा आना यहाँ पर खुदा सिर्फ गीत गाना या खुदावंद एक दूसरे के साथ फेलोशिप करना ना हो, बल्कि खुदावंद तेरी बातों को, तेरे कलाम को सुनना हो खुदावंद। आज ख़ास करके खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद एक भाई और एक बहन के लिए, अपने लिए खुदावंद, कि तू आज मुझसे हम कलाम हो खुदावंद। इस कलाम के वसीला से हम तेरे बंदा को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं।
यीशु के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, एक बार फिर उसने मुझे ये मौका बख्शा कि आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीख सकूं। नदीम भाई ने अपने ट्रिप पर जाने से पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो फिलिपियों की किताब है हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो पिछले कई हफ्तों से हमें फिलिपियों के ख़त में से टीच कर रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वो भी उन्होंने मुझे भेजा था, खिदमत के ताल्लुक़ से, फेयर एंड ट्रिम्बलिंग, डरते और कांपते हुए हमने मसीह की खिदमत को करते रहना है। अजीज़ों, मुक़द्दस पालूस रसूल जो हैं वो फिलिपियों की कलीसिया को एक ख़त लिखते हुए उनको ये तंबीह करते हैं, उनको ये याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह डरते और कांपते हुए इस खिदमत और नजात के काम को जो उनके सपुर्द किया गया है उसको पूरा करना है। इससे पहले कि हम इस खिदमत के टॉपिक पर गौर करें, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसका जो इंट्रोडक्शन है इस खत का, आपके सामने आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि जो फिलिपियों का ख़त है वो मुक़द्दस पालूस रसूल ने इसको तहरीर किया और ये नए अहदनामे की 11वीं किताब है। और 61 AD में रोम में पालूस रसूल ने कैद की हालत में इसको तहरीर किया और तकरीबन 10 साल के बाद वो फिलिपियों की कलीसिया को एक ख़त लिखता है। जब वो अपने दूसरे मिशनरी दौरे पर था तो वो फिलिपी शहर को विज़िट करता है और वहाँ पर कलीसिया को कायम करता है। अजीज़ो, अमाल की किताब जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर पालूस रसूल के 3 मिशनरी जर्नीज़ का हमें ज़िक्र मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका ये दूसरा मिशनरी सफ़र था जब ये फिलिपी शहर को जाता है और वहाँ पर कलीसिया को कायम करता है। और जो फिलिपी शहर था ये मकदोनिया का इलाका था। जब हम अमाल की किताब उसका 16वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इसका जिक्र बड़ी तफसील के साथ मिलता है। और अगर हम प्रेजेंट मैप के अंदर देखें तो ये जो फिलिपी शहर है ये ग्रीस जो सिटी है उसके अंदर मौजूद था। और इस किताब के जो वाक़ियात हैं, क्योंकि ये ख़त है जो पालूस रसूल ने अपने उन कलीसिया के लिए लिखा, लेकिन जो इस किताब के इस ख़त के जो वाक़ियात हैं वो हमें अमाल की किताब उसके 16वें बाब में मिलते हैं। और उसमें एक बहुत मशहूर वाक़िया लुदिया नामी एक औरत का था जो किरमजी रंग बेचा करती थी। और पॉल कहते हैं कि शी वॉज अ डीलर इन पर्पल क्लोथ। जब लुदिया ने पालूस और सिलास की बातें सुनी और जब उसने मसीह यीशु की खुशखबरी को सुना तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने पूरे घराने समेत ईमान लाई और उसने बपतिस्मा लिया। और कहा जाता है कि यूरोप की ये पहली कन्वर्टेड औरत थी, ईमानदार औरत थी जो पालूस रसूल की टीचिंग पर ईमान लाई थी। और वो अक्सर पालूस को और सिलास को और बाकी ईमानदारों को इंसिस्ट करती थी कि वो जब भी फिलिपी में आए तो उसके घर पे रहा करें। ये बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार औरत थी और इसने हमेशा अपनी खिदमत के लिए जो था रसूलों के लिए अपने घर के दरवाजे को खोला था। इसी तरह हम देखते हैं कि
जब खुदा अपने लोगों को चुनता है तो वो उनके दिलों को तैयार करता है कि वो उनके लोगों के लिए अपने अपने घर के दरवाज़ों को खोलें। बहुत खिदमत गुजार ये औरत थी, और ये जो थी बग़ैर किसी शक और शुबे के पौलुस रसूल की टीचिंग के ऊपर और मसीह यीशु की खुशखबरी के ऊपर बड़े शौक़ के साथ ध्यान देती है, और क्योंकि शरीयत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। और इसी तरह हमें एक और वाक़या जो फिलिप्पी शहर का था वो भी हमें अमाल की किताब में मिलता है। फिलिप्पी शहर के अंदर जो एक दरोगा था, जब पौलुस और सिलास को कैद में बंद कर दिया गया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आधी रात को वो खुदा की प्रस्तिश के गीत गा रहे थे और खुदा से दुआ कर रहे थे, और जितने भी कैदी थे वो सब हैरान होकर उनको सुन रहे थे। और वहाँ पे लिखा है कि बहुत बड़ा भूचाल आया और कैद खाने की बुनियादें हिल गईं, यहाँ तक कि जो दरवाजे थे कैद खाने के सब खुल गए और कैदियों की भेड़ियाँ भी खुल गईं। और ऐसा हुआ कि जब कैद खाने के दरोगा ने ये समझा कि सब कैदी भाग गए हैं तो उसने खुदकुशी करने का फ़ैसला किया। मगर कलाम में लिखे कि पौलुस रसूल ने पुकार कर उससे कहा कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यहाँ मौजूद हैं। तब वो दरोगा और जो था वो कामता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि नजात हासिल करूं। तब उन्होंने उससे कहा कि खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और कलाम में लिखा है कि वो अपने पूरे घराने समेत उसने बड़ी खुशी की और अपने पूरे घराने समेत उसने खुदा पर भरोसा किया, उस पर खुदा पर ईमान लाया और उसने बपतिस्मा लिया। और इसी तरह के और भी वाक़यात हैं जो फिलिप्पी शहर के हैं। ये सब वाक़यात तकरीबन 10 साल पहले जो थे, जब पौलुस रसूल ने कलीसिया को कायम किया था, ये रुनुमा हुए थे। और आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया फिलिपियों के ख़त में से, एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिपियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत से, बस ए अजीज़ो, जिस तरह तुम हमेशा से फरमा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में ढरते और कामते हुए अपनी नजात के काम को किए जाओ। अजीज़ों, इस खत में पौलुस रसूल ना सिर्फ फिलिपियों की कलीसिया को बल्कि उन तमाम खिदमत गुजार लोगों से कलाम करता है जो किसी न किसी तरीके से खिदमत के अंदर अपने आप को सर्व करते हैं या अपने आप को कलीसिया के कामों के लिए पेश करते हैं। और वो हम सबको ये बात याद दिलाता है कि हमें डरते और कामते हुए इस नजात के काम को जो मसीह यीशु ने हमारे सुपुर्द किया है, इसको पूरा करना है। कलीसिया में अगर हमारे पास अगर छोटी खिदमत है या बड़ी खिदमत है, हमें डरते और कामते हुए इस नजात के काम को, इस खुशखबरी के कलाम को बड़ी सच्चाई के साथ, ईमानदारों के साथ इसको हमने मिल के करना है। और जो भी हमारी खिदमत हो, क्योंकि मसीह खुदावन हमारे रोल मॉडल हैं, और अगर उनकी लाइफ हमारे सामने होगी तो हम भी बड़े ताबेदारी के साथ अपनी खिदमत को मसीह यीशु के लिए कर सकेंगे। अजीज़ों, जब मैं इस खिदमत के ताल्लुक़ से कलाम को देख रहा था तो मुझे एक टेस्टिमनी पास्टर अर्नस्ट मल की मुझे याद आई, और उन्होंने एक प्रस्तिश के मौके पर अपनी गवाही के तौर पर उन्होंने कलीसिया से शेयर किया था। तो मैं भी उस क्रूसेड में मौजूद था। तो वो अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं कि किसी कलीसिया ने उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रूसेड जो था वो अरेंज किया और उनको इनवाइट किया कि एज अ परस्तार जो हैं वो आकर खुदा की हमदोसना के गीत गाएं। और लोग जो थे बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। और हम सब जानते हैं कि जो पास्टर अर्नस्ट मल है वो खुदा के बहुत बड़े खादिम हैं, और आज भी पूरी दुनिया में हम उनके गीतों को गाते हैं, और अक्सर हम भी आज भी हमने उनके गीत को गाया।
हम अपनी इबादत में उनके गीतों को बड़े शौक़ के साथ गाते हैं। तो वो अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो लोग जो थे बड़े पुरजोश तरीके के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके वेलकम के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो लोगों ने उनको फूलों के हारों से, और इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था कि वो उनकी शान में नारे मार रहे थे। और वो बताते हैं कि जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो उनके दिल में एक गरूर सा, एक फ़ख्र सा आके समा गया। और वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत प्राउड फील किया कि इतने सारे लोग जो है मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। उसी वक्त वो बताते हैं कि खुदा के पाक रूह ने मुझसे कलाम किया और खुदा ने मुझसे कहा कि स्टेज पर जाने से पहले, स्टेज के साथ में जो थोड़ी सी वहाँ मट्टी पड़ी हुई है वहाँ पे जाकर पहले तू दुआ कर, उसके बाद तू स्टेज पर जाना। तो उसने अपने दिल में कहा कि ऐसे तो लोग और सोचेंगे कि मैं जो हूँ वो अपने आप को ज़्यादा रूहानी बना रहा हूँ, लेकिन खुदा के रूह ने उसको कहा कि तू जा और वहाँ जाके पहले दुआ कर। और वो बताते हैं कि वो वहाँ पर गए और उन्होंने खुदा से माफ़ी मांगी और घुटनों के बल होकर उन्होंने खुदा से दुआ की। अजीज़ों, इस टेस्टिमनी का शेयर करने का मेरा जो मकसद है वो ये कि कभी कभार हम भी जब खिदमत में होते हैं तो शायद हमारे दिलों में भी फ़ख्र आ जाता है या हम फ़ख्र महसूस करते हैं। शैतान जो है हमारे दिलों को के अंदर घुमंड को पैदा करता है या किसी न किसी बात को ऐसे हमारे दिल में लाता है कि जिससे वो हमारी सोचों में बात को डालना चाहता है कि हम खुदा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस खत में भी आज जो है पालूस रसूल हमें बार बार इस चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें डरते और कांपते हुए इस नजात के काम को जो मसीह यीशु ने हमारे सपुर्द किया है, हमने इसको पूरा करना है। इसी तरह जब एक और हम अगर वाक़या देखें, जब 70 शागिर्दों को मसीह यीशु ने जिम्मेदारी दी कि वो जाकर मुनादी करें, तो लिखा है कि वो दो दो की जोड़ी बनाकर जब वो जाते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो बहुत खुश होकर वापस लौटे। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे और वो मसीह यीशु से कहते हैं कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बीमार शफा पाते हैं और बदरूहें जो हैं वो निकाली जाती हैं। मगर यीशु उनसे एक बात कहता है कि तुम इस बात से खुश ना हो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बीमार शफा पाते हैं, बदरूह जो हैं वो मेरे नाम से निकली जाती हैं, बल्कि तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो उनको इस बात की तरफ उनके दिल को, बल्कि उनके दिल को इस बात से बचाना चाह रहे हैं कि हमने बगैर किसी फ़ख्र के मसीह यीशु के लिए अपनी खिदमत को करना है और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना है, जो खिदमत खुदा ने हमारे सपुर्द की है। और अगर हम मसीह के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो हम जो है अपनी खिदमत को भी उसके मुताबिक कर सकेंगे। मसीह यीशु ने एक जगह अपनी तालीम देते हुए कहा था कि जब तुम सब कामों को कर चुको जिन बातों का हुक्म मैं तुमको देता हूँ, तो करने के बाद ये कहना कि मैं नकम्मा नौकर हूँ, जो कुछ मुझे करना फ़र्ज़ था वो मैंने किया। अजीज़ों, खिदमत खुदा की तरफ से जो हमें मिली है, हमें बग़ैर किसी फ़ख्र के, बग़ैर किसी लालच के, मसीह यीशु के अच्छे खादिम की तरह हमें इसको अंजाम देने की ज़रूरत है। फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए एक और बात वो हमें सिखाता है कि सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो। कई दफ़ा जब हम खिदमत के काम में होते हैं तो हम बुड़बड़ाते भी हैं, दूसरों की शिकायत भी करते हैं, अक्सर हम दूसरों पे तनकीद भी करते हैं कि ये शख्स जो है वो सही तरीके से खुदा की खिदमत नहीं करता। और हम सब जानते हैं कि खुदा जो है ऐसी बातों से खुश नहीं होता। जब मैं गिनती की किताब को पढ़ रहा था उसके 12वें बाब में, तो वहाँ पर मरियम और हारून का काहिन का जिक्र हमें मिलता है।
और ये दोनों खैमा इज्तिमा के मकदस के अंदर काम किया करते थे। और वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मूसा की शिकायत की खुदा के आगे, वो बुड़बड़ाए, उसकी उन्होंने बदगोई की, और कलाम में लिखा है कि खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। और खुदा क्योंकि पाक तरीन मकाम के अंदर रहता था, और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदा खैमा इज्तिमा के दरवाज़े से बाहर निकलकर उनसे बातें करने के लिए आया, और उसने मूसा, हारून और मरियम को उनको बुलाया उसने। जबकि वो तीनों जो थे सगे बहन भाई थे, लेकिन उसके बावजूद भी हारून और जो मरियम थी उन्होंने उसके बारे में बुरी बातें कहीं, लेकिन खुदा को ये बातें पसंद नहीं आई। तब खुदावन ने उन दोनों से कहा कि जो मेरा बंदा मूसा है वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो मेरे ख़ानदान में से है। खुदा ने उसको एक बहुत बड़ा ऑनर दिया और उसको कहा कि ये मेरे ख़ानदान का मेंबर है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बात लिखी हुई है, और तुम जो हो इसकी बदगोई करते हो, तुमको खौफ क्यों ना आया। वो खुदा जो था उन दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मूसा जो है वो पूरे रूहे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलीम था, हलीम शख्स था, और खुदा मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता है। अजीज़ों, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसे अल्फाज ना निकलें जो खुदा के किसी भी खादिम के लिए हों। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि क्योंकि खुदा उनसे नाराज़ था तो मरियम को उसी वक्त जो है वो कोढ़ हो गया, वो कोढ़ से भर गई। और जैसे मैंने बताया कि हालांकि वो तीनों जो थे बहन भाई थे। अजीज़ों, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है जब हम मिनिस्ट्री में होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ने जो है हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। आज का जो खुदा है वो वही खुदा है जो पुराने अहद का खुदा था। हमें खुदा के खादमों की, उसके लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और इसी तरह हमें एक और हवाला भी मिलता है खिदमत के ताल्लुक़ से, हननिया और सफ़ीरा का। ये भी हमें अमाल की किताब में मिलता है कि वो दोनों जो थे वो खुदा की खिदमत किया करते थे, लेकिन वो खुदा के रूह से झूठ बोलते हैं, और लिखा है कि उनकी डेथ हो जाती है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। कई दफ़ा हम नजात याफ्ता होते हुए भी अपनी नजात को जो है वो खो देते हैं, चाहे हम खुदा की खिदमत ही क्यों ना करते हों। इसलिए पालूस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए फरमाता है कि तुम दुनिया में बेऐब और भोले बनकर दुनिया में चिरागों की मानिद चमकते हुए दिखाई दो। हमें चिरागों की मानिद चमकने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी रोशनी है, उससे दूसरे भी जो हैं वो चमक सकें। अगर मसीह यीशु हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमारी ज़िंदगी में वो नज़र भी आएगा। हमें रूह और धनाई से खुदा की खिदमत करने की ज़रूरत है। हमें रूह से मामूर होने की ज़रूरत है। इसी तरह हम एक और हवाला देखते हैं कि जब इब्तदाई कलीसिया के बुज़ुर्गों ने 7 नेक नाम शख्सों को चुना खिदमत के वास्ते, तो अमाल 6 बाब में लिखा है कि वो ईमान और रूह कुद्स से मामूर थे, वो भरे हुए थे खुदा के पाक रूह से। और ये पहले 7 एल्डर्स भी हैं जो बड़ी सच्चाई और खूबसूरती के साथ जो है वो खुदा की खिदमत किया करते थे, और खुदा की इस खुश खबरी की खिदमत को पूरे दिल के साथ किया करते थे। और इसी तरह मैं एक और हवाला आपके साथ देखना चाहता हूँ। खरूज 25 बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ खिदमत गुजार औरतों का जिक्र हमें मिलता है जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर खिदमत किया करती थी। और वहाँ लिखा है कि जितने लोग खैमा इज्तिमा के लिए काम किया करते थे उनके लिए एक ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। वो सब रोशन ज़मीर थे। बार बार ये लफ्ज़ जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर हम खरूज की किताब में देखें
कि खुदा ने ऐसे लोगों को चुना था जो रोशन ज़मीर थे और वो पाक दिली से खुदा की खिदमत किया करते थे। सब पाक दिल थे, बेऐब थे, बग़ैर किसी लालच के वो खिदमत किया करते थे। अजीज़ों, आज जो है हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम किस तरह से खुदा की खिदमत को करते हैं। कि हम जिस तरह लुदिया ने अपने घर में रसूलों को बुलाकर उनको उनकी खिदमत की, उनको इज़्ज़त बख्शी, और जिस तरह दरोगा ने पौलुस और सिलास को इज़्ज़त बख्शी, या इब्तदाई कलीसिया के जो बुज़ुर्ग थे वो रूह और सच्चाई से खिदमत किया करते थे, कि आज हम इस तरह की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं? या वो औरतें जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर काम किया करती थी, पूरे दिल के साथ, बातिन की सच्चाई के साथ, वहाँ पर लिखा है कि खुदा उनसे खुश था। अजीज़ो, पतरस रसूल जो हैं वो अपने ख़त में फरमाते हैं कि अदालत जो है वो खुदा के घर से शुरू होगी, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या होगा जो मसीह की खुशखबरी पर ईमान नहीं लाते। जब रास्तबाज ही मुश्किल से बचेगा तो उनका क्या होगा जो गुनहगार लोग हैं। आखिर में एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मसीह यीशु मुकाशवा की किताब में उसके दूसरे बाब में इफसस की कलीसिया को गिला करते हुए लिखते हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अजीज़ों, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो सल्वेशन है, वो हमारी नजात है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जिस तरह हननिया और सफ़ीरा ने अपनी नजात को खो दिया, खुदा ना करे कि हम भी उसको खो दें। तो इस आखिर दौर में जब हम जानते हैं कि ये आखिरी वक्त है और बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, बहुत सी आजमाइशें हमारे सामने हैं, तो हमने पूरे दिल के साथ अपने आप को खुदा के हजूर में उंडेलना है। जबकि अब रोज़ों का भी सीज़न है, तो कुछ लोग जो हैं वो इन दिनों में ज़्यादा दुआएं भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। तो हमारे पास एक और अच्छा मौका है कि हम अपने आप को दोबारा से अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा जो है वो हमें अपनी हजूरी में कबूल कर सके। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू एल्डर स्टीव। मैं नहीं जानता कि आपको ये कलाम लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा। कहते हैं खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है। आज जब हम अपने घरों में जाते हैं, जो भी तोड़ा, जो भी खिदमत खुदा ने आपको दी है उसको उसके तख्त के सामने रखें और फिर देखें कि आप उसको क्या उसी ईमानदारी के साथ, उसी खिदमत के साथ जो खुदा ने आपको दी है उसको कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग द सेम थिंग एज वेल। सो लेट्स प्रे फॉर दिस वर्ड एंड प्रे फॉर आवर सेल्फ एज वेल। खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत ज़िंदा कलाम के लिए खुदा, जो तूने अपने खादम के वसीला से हमारे साथ शेयर किया। खुदा हम कमज़ोर हैं खुदा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है खुदा कि हम जो मिशन, जो काम हमें दिया जाता है खुदा, हम उसको उस ईमानदारी के साथ नहीं करते खुदा। बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल्स खुदा तेरे खादम ने हमारे साथ शेयर की खुदा। हम आज अपनी ज़िंदगियों को, अपने ख़ानदानों को, अपने आप को खुदा तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं खुदा। एक बार फिर अपने इस तोड़े को जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें दिया है खुदा, इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए खुदा, हमें अपने पाक रूह का मसा दे, ब्लेस कर खुदा।
कि हम उसको एक बार फिर भरपूर तरीक़ा से इस्तेमाल करें खुदावंद, ताकि खुदावंद जैसे तेरे खादिम ने फरमाया, जब तू आए खुदा, जब वो वक्त आए जब हम तेरे सामने खड़े हों खुदा, तो खुदावंद तू वफ़ादारी का ताज हमारे सरों पर पहनाए खुदावंद। हम आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को एक बार फिर तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे और मैं आज एक नई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि अब से रेगुलरली फ्राइडे मीटिंग्स जो हमारी होंगी उसमें हम हदिया भी लिया करेंगे। अगर आप कैश में देना चाहते हैं हदिया, तो एक बैग जो है वो रोटेट होगा यहाँ पे, आप उसमें दे सकते हैं। अगर आप मशीन के अंदर के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए चंदा डालना चाहते हैं, तो जब आप उसको ऑन करेंगे तो वहाँ पे एशियन फेलोशिप लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करके अपना हदिया जो है वहाँ पर दे सकते हैं। आइए हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे, मैं क्यों डरा, और इसके दौरान में हदिया लिया जाएगा। आइए अपने कदमों पे खड़े हों और खुदा की तारीफ में एक और गीत गाएं। यीशु मेरे नाल नाल रहता है। ताली बजा के यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कभी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कभी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है आगी जिवें गुमी होई भेड़ नू, लभदा है आगी जिवें गुमी होई भेड़ नू। करदा उंज मेरी पाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लख लख दूत मेरी राखी लियो कलेगा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लख लख दूत मेरी राखी लियो कलेगा। तेरे शब्दाना ओदा करा धन्यवाद, तेरे शब्दाना ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है।
जलालियो दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे बादशाह जलालियो दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा ओही साडा सुर नाले ताल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज एक बार फिर खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद इस वक्त ख़ास करके खुदावंद हम इन तमाम हदियाजात के लिए खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे घर में दिए हैं खुदावंद हम दुआ करते हैं इससे दुगना और चुगना खुदावंद अपने लोगों को अता करना तेरी बरकत हो खुदावंद और चर्च में जब ये हदियाजात यूज़ होते हैं खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। अभी वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों को या आपकी कोई पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी वक्त है कि आप उसको शेयर कर सकते हैं। एनी थैंक्स गिविंग जी जायद आ जाए आप भी आ जाए बाजी। गुड इवनिंग। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी ये शुक्रगुजारी है कि कल मैं घर पे अकेली थी और मेरे हस्बैंड को माइल्ड स्ट्रोक अटैक हुआ और खुदा का शुक्र है कि मैं अकेली तो नहीं थी। एक लेडी मेरे पास आई मुझे विज़िट करने के लिए। तो इस दौरान में मैं काफ़ी नर्वस थी लेकिन उस लेडी ने भी जितनी मेरी हेल्प की थैंकफुल हूँ। वो इधर नहीं है आज, परवेज़ भाई की वाइफ जो है। एनीवे फिर शाम को मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई, जीपी ने बोला था तो वहाँ इन्होंने डॉक्टरों ने इनका सारा टेस्ट वगैरह किया और थैंक गॉड के भी सारे टेस्ट जो थे वो नेगेटिव थे। मैं खुदा उनके जलाल को नाम को जलाल देती हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि उनके सर पे आप इस शुक्रगुजारी में हाथ रख के दुआ करें। थैंक यू। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कल उनको माइल्ड स्ट्रोक हुआ है लेकिन वो आज हमारे दरमियान में है। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए खुदा कि तू मेहरबान है, तू हमारा हीलर खुदा है। खुदा जब खुदावंद हमारा कोई आसरा नहीं होता खुदावंद, जब हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं होता खुदा तो हम तेरे हुजूर आते हैं खुदावंद। तू आज भी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात को करता है खुदावंद। हम भाईजान की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं तेरा रहम और तेरा फजल तेरे बंदा की ज़िंदगी पर रहे और तंदुरुस्ती अता करना खुदा और दुआ करते हैं खुदावंद वक्त के साथ साथ अपने बंदा को रिकवरी देना और खुदावंद जिस्म के अंदर ताकत देना, इनके चलने और फिरने में खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ और दोनों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कर रहे थे और नदीम भाई ने बोला वो तो ड्राइव कर रहे थे, मैंने कहा भी ये खुदा का प्रेज गॉड प्रेज गॉड। हाँ जी जाहिर आ जाए प्लीज़। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरी एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है और एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। शुक्रगुजारी मैं पहले बता देता हूँ। मेरा छोटा भाई है, उसकी 26 ईयर वो ओल्ड है, 26 साल का अभी, और उसने पाकिस्तान में मुकाबले का इम्तिहान पास किया है और वो CSP ऑफिसर अपॉइंट हुआ है। तो उसने बहुत मेहनत की है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसको सारी सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी घर, सारी फैसिलिटीज़ उसको मिली हैं और उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब में हुई है। तो क्रिश्चियन
क्रिश्चियनिटी में जब से पाकिस्तान बना है ना, पहला क्रिश्चियन CSP ऑफिसर वहाँ पे लगा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसका सारा क्रेडिट हम खुदावंद यीशु को देते हैं, जिसने हमारी अदना सी फैमिली को इतनी बरकत दी और इतना हमें इज़्ज़त दी है, और खुदा बरकत देगा कि हमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत इज़्ज़त मिलेगी वहाँ पे। सेकेंडली प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जब कोई हमारा क्रिश्चियन बंदा इतनी बड़ी सीट पे बैठता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आप जानते हैं कि जब आप इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो होता है वो चैलेंजेस होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी सलामती के लिए और उसके लिए दुआ करें, ताकि वो अपनी जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको ईमानदारी और दयानतदारी से करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जाहिद के भाई के लिए। जी, एनीवन एल्स हैज़ एनी थैंक्स गिविंग? गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन का शुक्र करना चाहती हूँ जेडन की ज़िंदगी के लिए कि खुदावन अभी संडे को उसका 13th बर्थडे है, तो मैं खुदावन का शुक्र करना चाहती हूँ कि उसने गुज़रे अयाम में जैसे उसका ख्याल रखा है, वैसे तो हमारा खुदा ही रख सकता है सब बच्चों का। तो बस आप उसे अपनी दुआओं में याद रखें कि ये बच्चे जो यंग हैं, जब ये खून और गोश्त में बढ़ते हैं तो खुदावन के कलाम में भी, उसकी पनाह में भी आगे बढ़ते चले जाएँ। थैंक यू। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जेडन के लिए। जी, एनीवन एल्स हैज़ एनी थैंक्स गिविंग? ओके, सबरीना आ जाएं, ये भी थैंक्स गिविंग है। बच्चों ने कुछ तैयार किया है, आ जाएं, आ जाएं। चिल्ड्रन कम हियर। इधर इधर आए, स्टैंड हियर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा हैपजर्डली बच्चों ने तैयारी की। हमने एक छोटा सा हवाला पढ़ा था और उसी की निस्बत हमने कोशिश की है कि हम ये वर्स बच्चों को सिखाएं आज। तो शैल वी रीड इट टुगेदर? रेडी? ओके, 1 2 3। ट्रस्ट with all your heart and lean not on your own understanding. And where have you taken this verse from? From Proverbs 3:5. Amaya, what have we learned today? That children of God are like shining Stars. stars, and that we should always trust in God. Thank you. ज़ोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, और इसके साथ इधर आ जाए सबरीना, इधर आ जाए। सबरीना के लिए भी ज़ोरदार तालियां। दैट शी ऑफर हर सेल्फ के शी विल कम एंड डू द क्लास बच्चों के लिए। इधर आ जाएं, आप भी आ जाएं। ज़ोरदार तालियां। शी वॉज द हेल्पर। तो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि हमारे बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो दे डोंट रनिंग अराउंड, दे जस्ट लर्न समथिंग एज वेल। सो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जी, अगर किसी के पास थैंक्स गिविंग नहीं है, थैंक यू बेटा, तो हम जाएंगे प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ अनस्पोकन के अलावा बाजी शमीम आप कुछ कह रही है? हाँ जी, बाजू के लिए। ओके, बाजी के बाजू के लिए दुआ करेंगे। हम नोबी के लिए भी दुआ करेंगे। शायद आप लोग जानते हैं कि नोबी को कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन उसकी सारी ट्रीटमेंट हो गई है, इज़ बेटर, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसकी वजह से इज़ इन डिफ़िकल्ट टाइम। जी, इसके अलावा बाजी काकी के लिए दुआ करेंगे। ओके, मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूँ, तो मैं दुआ के लिए बुलाऊँगा एल्डर आसिफ गिल को और उनील को। ये नाम जिनके लिए हमने ख़ास करके दुआ करनी है, यू कैन डू द प्रेयर फॉर देम।
सो हम ख़ास करके दुआ करेंगे अदील बख्श के लिए। लास्ट वीक में उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड उनकी जो है 4 जो हैं रिब्स जो हैं वो फ्रैक्चर हुई हैं। हम सुनील के लिए दुआ करेंगे, बाजी रोजलिन के बेटे के लिए। उनका कल एक्सीडेंट हुआ है एंड थैंक्स गॉड कि ही इज़ ओके, लेकिन उनकी कार जो है ज़्यादा डैमेज हुई है। बाजी ने मुझे आज कॉल किया था। बाजी रूथ के लिए खुदावंद का शुक्रिया भी अदा करेंगे। उन्होंने अपने घर में नए घर में मूव कर लिया है। उनके घर के लिए, उनके जो न्यू नेबर्स हैं उनके लिए दुआ करेंगे। दे हैव सम इश्यूज़ विद द नेबर्स। बाजी रहील के लिए और भाई परवेज़ के लिए हम दुआ करेंगे, दोनों की सेहत के लिए। बाजी वीनस की सेहत के लिए दुआ करेंगे और नोबी के लिए दुआ करेंगे। बाजी काकी के लिए दुआ करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट एल्डर आसिफ गिल और उसके बाद अनिल जी। आज बाजी शमीम के लिए भी दुआ करेंगे जी। जी आपने आपके लिए भी, सबरीना के लिए भी दुआ करेंगे। सबरीना इज़ नॉट वेल एज वेल। सो ये नाम इधर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अजरा के लिए दुआ करेंगे। और कोई? अजरा जरिश की मदर है। अलीशा, जो भी नाम आप देख सके तो। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सबको सलाम। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप अपना नाम बड़ी खुशी से देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि औरत जिसको खून जारी था उसने बड़ी भीड़ में सिर्फ ईमान के साथ पोशाक का कोना छुआ था। दैट्स ऑल इट टू। उसका ईमान इस कदर मजबूत था कि उसके पोशाक के छूने से उसको शिफा हुई थी। कोई दवा नहीं सी मंगी गई, कोई उन्होंने रूल को दसता तजर्बा नहीं सी होया, कोई जमात नहीं सी बैठी। ये सारा जो कुछ भी वो ज़िंदगी च होया वो सिर्फ ईमान दे वसीले नाल। खुदावंद आपके ईमान को मजबूत करे। आपने नाम दिए हैं, मैं नाम आगे पीछे हो जाएं तो बाजी शमीम मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, खुदा का रूह काम करता है। खुदा का रूह अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, चाहे वो बुज़ुर्ग पादरी हों, चाहे वो यंग कोई परस्तार हो। खुदा का रूह जब जुम्बश करता है तो जुए टूटते हैं, शिफा होती है, लोग अपने नाम के साथ हीला लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं कुछ नहीं, मैं दुआ में आप सब लोगों को भी दावत देता हूँ, आप ज़रूर शामिल हों। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो उससे आपके ईमान का पता नहीं चलता। तो आप ईमान के साथ दुआ में हावी हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब लोगों को अपनी दुआ में हम याद रखते हैं। बहरबर के खालिक मालिक ज़िंदा जाल इस्मानी बाप, तू जो बड़ा है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा जलाल हम सब पे यकसा है। तू जानता है खुदावंद के हमारे दिलों में क्या चल रहा है। हम अपने दिलों में खुदावंद तेरे तख्त को लगाते हैं, खुदावंद तेरे रूहुल कुद्दुस को वेलकम करते हैं। पाक रूह तू बड़ी कुव्वत के साथ तू जुम्बश कर खुदावंद उन तमाम लोगों को है खुदावंद जिनको सेहत की ज़रूरत है, तो अपने कवि हाथ को बढ़ाए खुदा और उनको शिफा दे। आसमानी बाप, मैं तेरी हजूरी में तेरे तख्त के सामने खुदावंद सुनील को याद करता हूँ, भाई अदील को याद करता हूँ खुदावंद, जिनको तूने बड़े हादसा से बचाया है खुदावंद, उनको सेहत और तंदुरुस्त रखा। ऐ खुदावंद उनकी ज़िंदगी में, उनकी सेहत में जो बाकी कमज़ोरी है तो उसको दूर कर प्यारे खुदावंद। हम बाजी रूत और उनके सारे नेबर्स के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, तो अपनी बंदी को अपने नाम के लिए ऐ खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उसकी ज़िंदगी के वसीला से ऐ खुदावंद उसके नेबर्स तक ऐ खुदावंद तेरे कलाम की खुशबू पहुँचे ऐ खुदावंद। उसकी ज़िंदगी के नमक के वसीला से, उस असर के वसीला से ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले ऐ खुदावंद। ये सिर्फ़ हमारी दुआओं के लिए नहीं ऐ खुदावंद, बल्कि तू अपने नाम की खातर ऐ खुदावंद सबको भला चंगा कर। आसमान बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाजी शमीम के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद, उनकी सिस्टर के लिए बाजी काकी को भी ऐ खुदावंद मैं तेरे तख्त के सामने लेके आता हूँ। ऐ खुदावंद तो अपने कवि हाथ को बढ़ा ऐ खुदावंद मुकम्मल शिफा दे और उनको ऐ खुदावंद तो अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाजी वीनस के लिए, ऐ खुदावंद उनको तो अपने नाम के लिए खुदावंद इस्तेमाल करे खुदावंद। भाई नोबी के लिए खुदावंद मैं तेरे सामने झुकता हूँ ऐ खुदावंद, तेरे क्रूस से बहते खून में खुदावंद उसको छुपाता हूँ। कीमोथेरेपी के सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐ खुदावंद तेरे नाम के वसीला से खुदावंद जाते रहें ऐ खुदावंद। ये सब कुछ तेरे नाम की बदौलत मुमकिन है। तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या
तीन जमा होकर मेरे नाम से कुछ मांगेंगे तो वो हो जाएगा। आसमानी बाप, हम तेरे कलाम को ऐ खुदावंद उसको याद करते हैं ऐ खुदावंद, तुझसे मांगते हैं तो अपने नाम की खातर, अपने अल्फाज की खातर ऐ खुदावंद। ज़मीन तो टल जाएगी, आसमान तो टल जाएंगे ऐ खुदावंद, तेरे मुंह के बोले लफ्ज़ कभी नहीं टलेंगे। हम उसी ईमान के तहत ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, तो हमारे लिए नहीं अपने नाम की खातर ऐ खुदावंद तू उनको शिफा दे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाजी अज़रा के लिए खुदा, मैं तेरे सामने दुआ करता हूँ। बाजी लीशा के लिए तेरे सामने दुआ करता हूँ। तो ऐ खुदावंद उनको अपने नाम के जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद हमारी दुआएं तेरे यहाँ बखूर की मानंद मकबूल हों। ऐ खुदावंद तो अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद मुकम्मल शिफा दे। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ए कादर मुतलक ज़िंदा सच्चे और बुज़ुर्ग आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, तेरी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, मेहरबानियों के लिए खुदावंद, आज तक की ज़िंदगी के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की है। हम तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तो इस लायक नहीं हैं, लेकिन खुदावंद तू हमारा अजीम खुदावंद है। तू हमसे प्यार करता है खुदावंद। तो हम गुनहगार हैं खुदावंद, तो हमें बार बार माफ़ कर देता है और हमें गले लगा लेता है। बुज़ुर्ग आसमानी खुदावंद, तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, जितने भी नाम खुदावंद तेरे लोगों ने बड़े ईमान से खुदावंद तेरे हज़ूर में दिए हैं, इन सब के लिए खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में तुझसे शिफा मांग लेता हूँ खुदावंद। तू इन सब को खुदावंद शिफा दे खुदावंदा, इन सारी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, दुखों से खुदावंद तू आज़ाद कर दे, ताकि इनकी ज़िंदगियों से, इनके घरानों से खुदावंद तेरे पाक और तेरे बुज़ुर्ग नाम को जलाल मिले खुदावंद। हमें फ़ज़ल अता कर खुदावंद कि हम रूह और सच्चाई और ईमानदारी से तेरे साथ साथ चलें, और हमारी ज़िंदगियों से, हमारे घराने से खुदावंद तेरे पाक और तेरे बुज़ुर्ग नाम को हमेशा जलाल मिले खुदावंद। हमें फ़ज़ल अता कर खुदावंद कि तुझ में बढ़ते जाएँ खुदावंद। तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी मदद करे खुदावंदा। हाँ खुदावंद, कमज़ोर हैं, इकरार करते हैं अपने गुनाहों का तेरे हजूर, लेकिन तू वो खुदावंद जो हमें माफ़ कर देता है, तो हमें शिफा दे देता है खुदावंद। तेरा शुक्र हो क्योंकि तेरे बेटे यीशु के नाम में शिफा है। फिर उसने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम तुझसे खुदावंद तेरे बेटे के नाम में इन सारे बीमारों के लिए एक बार फिर हो यीशु तू रहम कर खुदावंद, शिफा दे खुदावंद। तेरा पाक रूह एक एक ज़िंदगी को छुए खुदावंद, तू सबको शिफा दे ताकि गवाहियाँ हों खुदावंद, और ये खुद आके यहाँ सबके सामने इस चीज़ का इकरार करें कि खुदावंद ने उसे शिफा दी है। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू ऐसा करता है, तूने ऐसा किया है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, हर एक बात की तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदावंद। ये सब कुछ खुदावंद जो तुझसे तेरे हज़ूर में मांगा है, इस ईमान के साथ खुदावंद कि तूने हमें दिया है खुदावंद, ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में तुझसे मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम दुआ को जारी रखेंगे। नायत बुज़ुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके खुदा उन शुक्रगुजारियों के लिए जो तेरे तख्त के सामने रखी गई। खुदावंद, मैं जाहिद के भाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे बंदा को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। तू उसको प्रोटेक्ट करना खुदा उस मुल्क के अंदर खुदावंद, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा। मैं खुदावंद जेडन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, बेटे के साथ होना खुदावंद, उसको बड़ी बरकत देना खुदावंद। मैं एक बार फिर इन तमाम बीमारों के लिए खुदावंद जिनके नाम तेरे हजूर लिए गए हैं खुदावंद, तेरे पवित्र लहू से खुदावंद इनकी बीमारियों को, कमज़ोरियों को धोते हैं खुदा। दुआ करते हैं खुदावंद कि तू बरकत दे। हमारे जो बहन भाई, हमारे जो बच्चे आज नहीं आ सके खुदावंद, हम उन ख़ानदानों को तेरे तख्त के सामने उठाते हैं खुदा, और दुआ करते हैं खुदावंद के आने वाले फ्राइडे में वो आएँ खुदा, और हमारे साथ मिलकर खुदावंद यहाँ पर बरकत को हासिल करें, वर्शिप करें, इबादत करें खुदा। मैं रोज़ों के अयाम में खुदावंद ख़ास करके
एवरी उस मीटिंग को खुदा जो हम रोज़ों के अयाम में करते हैं तेरे तख्त के सामने रखता हूँ खुदा। हम खुदावंद डेली खुदावंद अपने उस वक्त को तेरे साथ खुदावंद गुजारें खुदा। और खुदावंद मैं ख़ास करके दुआ करता हूँ कि तू हमें खुदावंद रेगुलर कर खुदावंद, ख़ास करके इन 40 डेज़ में खुदा, ताकि हम हर रोज़ खुदावंद अपने वक्त को तेरे साथ गुजारें खुदा और दुआ करें खुदावंद अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर खुदावंद। उन तमाम मीटिंग्स को जो अरेंज की जाती है जूम के ऊपर या खुदावंद इस चर्च के अंदर, हम उनको तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। आने वाले दिनों में खुदा हमारे गुड फ्राइडे की सर्विस को, ईस्टर के सर्विसेज को खुदा, ईस्टर पैजेंट को खुदा, हमारे ईस्टर डिनर को खुदा, तमाम प्रोग्रामों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। ख़ास करके खुदावंद आज शाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग खुदावंद, सबको अपनी बरकत देना। खाने पीने की चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाली कामों में सर्व करें। बनाने वाले हाथों को बरकत देना खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावंद जो हेल्प करता है खाना बनाने में खुदावंद, तो उसको बड़ी बरकत देना खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ये फ़ेलोशिप तूने हमें दी है खुदावंद कि हम ना सिर्फ यहाँ पर इबादत करते हैं बल्कि आपस में फ़ेलोशिप करते हैं, और तू हमारे लिए खुदावंद खाने का अरेंज करता है। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर भी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। 2 नोटिस हैं। लेंट पीरियड के दौरान मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारी जूम मीटिंग होती है 7 बजे से 7:40, और वेडनेसडे को हम चाहते हैं कि हम इन पर्सन चर्च के अंदर करें। अगर हम इतने लोग होंगे तो फिर हम चर्च के अंदर करेंगे। सो दिस वेडनेसडे इज़ आवर फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग हियर। लास्ट वेडनेसडे जो था वो ऐश वेडनेसडे था, लेकिन आने वाले वेडनेसडे पे आई विल वेटिंग फॉर यू हेयर। 7 बजे से 7:40 शार्प 7 बजे शुरू होगी और शार्प 7:40 पर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आकर रोज़ों के दौरान में दुआ की जाए तो 8 बजे से लेके ऑनवर्ड हम आपके पास आ सकते हैं दुआ करने के लिए। और आई वुड रिक्वेस्ट डिफरेंट एल्डर्स कि वो भी अपना टाइम मुझे बताएं अगर उन दिनों में वो अवेलेबल हैं, सो दे कैन कम विद मी फॉर द प्रेयर्स एज वेल। मैंने एनुअल जो हमारे इवेंट्स हैं उसकी कॉपी बनाई है, आप सब अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप मार्च के अंदर खाने का इंतज़ाम करना चाहते हैं फ्राइडे के लिए तो मुझे अपना नाम दें, अगर नहीं करना चाहते तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन इफ़ यू वांटेड टू डू दैट लेट मी नो। लेकिन रोज़ों के दिनों में कोशिश करें कि सादा खाना जो है उसको ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू वेरी मच। और हम सीधे हॉल में जाएंगे और खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में। गॉड ब्लेस यू ऑल।